लेकिन देखिए झारखंड में जो कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है। पर यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जुबान नहीं खोल रही क्योंकि उनकी सरकार है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेन सिविल सर्विस परीक्षा होती है उसके पीटी की परीक्षा में जमकर धांधली हुई। 1.25 करोड़ में बताया जाता है कि सीटों को बेचे जाने की खबरें आई। चेयरमैन को जबरन इस्तीफा दिलाया गया। एग्जामिनेशन कंट्रोल की जो प्रभारी थी उनकी गिरफ्तारी हो गई। और पीटी के बाद जो मेंस परीक्षा थी उसकी तिथियां रद्द कर दी गई हैं। नई तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में, लेकिन सैडली विपक्ष का कोई चेहरा इस पर सामने नहीं आ रहा। अब यहाँ विद्यार्थियों और छात्रों ने और जेन जी ने खुद मोर्चा संभाला है। कल रांची के मुख्य सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की धुन पर सारे बच्चे जो थे वो मार्च करते जा रहे थे और सरकार से इस्तीफा की मांग कर रहे थे। यहाँ शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है साहब। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहाँ इस्तीफा दे सकते हैं नीट के मुद्दे पे, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कितने बेशर्म है कांग्रेसी कि इनका राज्यों को देखकर नजरिया बदल जाता है। राहुल तो कब तक कूच कर गए होते, या भाजपा शासित प्रदेश होता तो। राहुल चुप है, प्रियंका चुप है और राजमाता तो किंग कर्तव्य विमूढ़ है। कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हमें सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा तो देना ही होगा और अध्यक्ष की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि हमें लगता है अध्यक्ष एक मोहरा है। इससे भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके तार इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। देखिए ये कितनी बड़ी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रवेश परीक्षा में धांधली हुई है रांची में, झारखंड में। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के इतिहास में संभवतः पहली बार सफल अभ्यर्थियों को कहा गया है कि आप अपनी OMR शीट की कॉपी दें। ये शायद कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर आरोप लगा है कि JPSC चेयरमैन के कहने पर जो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम खोलकर OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की। इसलिए जो छात्रों के पास मूल कॉपी होगी और जो एक्चुअल रिजल्ट होगा दोनों में अंतर होगा। तो JPSC के इस रिजल्ट पे अभी CID की तफ्तीश जारी है। लेकिन हमारा मानना है जब तक आप चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, उनसे कड़ाई से पूछताछ नहीं कीजिएगा, तो असली सूत्रधार का नाम सामने नहीं आएगा। चेयरमैन ने तो सच में धांधली की है, असिस्टेंट कंट्रोलर भी जेल में, लेकिन असली सूत्रधार तो सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग हैं जिनके पास पैसा पहुंचने का आरोप लगा है। तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए क्योंकि 400 के आसपास विद्यार्थी जो हैं हरियाणा और UP से भी क्वालिफाई किए हैं, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है।